नाज़रीन, शहर कायद के शोर में एकदम खामोशी की जगह। यहाँ पर आने के बाद इस बात का एहसास होता है कि जैसे हम कराची में रहते हुए ही किसी और जगह पहुँच गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शहर कायद में वाक़े पारसी कॉलोनी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ महंजरा। नाज़रीन, शहर कायद के शोर में एकदम खामोशी की जगह, जहाँ पर किसी किस्म का कोई शोर नहीं, हर तरफ सिर्फ सुकून ही सुकून। यहाँ पर आने के बाद इस बात का एहसास होता है कि जैसे हम कराची में रहते हुए ही किसी और जगह पहुँच गए हों। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शहर कायद में वाक़े पारसी कॉलोनी की। ये पारसी कॉलोनी 2 गलियों पर मुश्तमिल है। इस पारसी कॉलोनी में आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप कराची में रहते हुए किसी और दुनिया में पहुँच गए हैं। यहाँ के हरे भरे दरख्त, यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का पुरसुकून माहौल हमें इस बात का एहसास होने ही नहीं देता कि हम कराची शहर में मौजूद हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि ये पारसी कॉलोनी खाली क्यों है? यहाँ पे रहने वाले पारसी लोग अब कहाँ गए? आखिर क्या वजह बनी कि सारे पारसी जो हैं वो हिजरत करके कराची शहर से पाकिस्तान के मुल्क से बाहर चले गए? यहाँ के रहने वाले लोग आखिर अब कहाँ हैं और ये घर अब किसकी मलकियत है और ये घर अब कब तक यहाँ पर टिके रहेंगे? पारसी कॉलोनी में मौजूद सभी घर तकरीबन एक तर्ज अमल पर बने हुए हैं। इन घरों के बाहर हर घर के ऊपर जो है वो इनके नाम की तख्ती मौजूद होती है। इनकी दीवारें छोटी, खिड़कियाँ छोटी और दरवाजे बड़े होते हैं और ये घर हमें पुराने तर्ज के मकानात की याद दिलाते हैं। काफ़ी पारसी कॉलोनी में ऐसे घर भी हैं जिन पर कब्ज़ा माफिया ने, कब्ज़ा ग्रुप ने कब्ज़ा कर लिया है और अब ये घर भी कितने दिन के मेहमान हैं कराची में, कोई नहीं जानता। अब चंद ही लोग हैं, चंद ही फैमिलीज़ हैं पारसियों की जो इस जगह पर रिहाइश पजीर हैं। गिनती की 4 से 5 फैमिलीज़ हैं जो इस पारसी कॉलोनी में रहती हैं। इस पारसी कॉलोनी में एक बेकरी भी है जो बड़ी मशहूर है, वो भी आपको आगे चल के दिखाएंगे। नाज़रीन, ये वो पारसी कॉलोनी की वो वाहिद बेकरी है जो किसी ज़माने में बड़ी मशहूर हुआ करती थी, जिसके जो केक्स थे वो बहुत मशहूर थे। लोग बड़ी ही दूर दूर से यहाँ के केक्स खाने के लिए आते थे और यहाँ पर सिटिंग एनवायरनमेंट भी रखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैठने के लिए भी प्रॉपर इंतज़ाम आज भी मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इस बेकरी के बारे में कराची के जो रिहायशी हैं वो ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन जो लोग इस बेकरी के टेस्ट को जानते हैं और जो लोग इस बेकरी के बारे में जानते हैं वो आज भी यहाँ पर दूर दूर से यहाँ के केक्स लेने के लिए आते हैं। और यहाँ पर भी अब ज़्यादा चहल पहल नहीं है। सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि पूरी पारसी कॉलोनी ही अब आबाद नहीं है। आप ये जो घर देख रहे हैं, यहाँ पे एक फैमिली रहती है, सामने एक घर है, यहाँ पे एक फैमिली रहती है और 2 घर 3 घर पीछे हैं जहाँ पर पारसी लोग आबाद हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं आते और इस बेकरी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नाज़रीन, पारसियों के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि जो पारसी कम्युनिटी होती है उनको अमन और सलामती बहुत ज़्यादा पसंद होती है। जब कराची के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए तो यहाँ से जितने भी पारसी थे वो सारे यहाँ के मकानात छोड़ के, ये जगह छोड़कर बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए।
एक वक्त था कि ये जगह भी आबाद हुआ करती थी, एक वक्त था कि यहाँ पर भी रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब ये जगह इतनी सुनसान होती है कि शायद ही यहाँ से जो है ना बहुत कम लोग गुज़रते हैं, और जो गुज़रते हैं उनको इस बात का एहसास होता है कि जैसे वो कराची में रहते हुए किसी और ही माहौल में पहुँच गए हों। पारसी कॉलोनी इमेजिनर रोड और गार्डन के बीच में 2 गलियों पर मुश्तमिल इलाका है। यहाँ तामीर करदा मकानात उस ज़माने के हैं जब एक ही महल्ले में रहने वाले एक दूसरे को जानते थे, मगर इन गलियों में अब फैली खामोशी इस बात की अलामत है कि अब यहाँ कोई नहीं रहता, और जो घराने यहाँ रहते हैं वो भी अपने काम से काम रखते हैं। इमेजिनर रोड पर होने वाले शोर शराबे और मजहबी रैलियों का बज़ाहिर इस इलाके पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि इधर रहने वालों ने माजी में कई बार अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस और रेंजर्स की खिदमत हासिल की हैं ताकि इधर कोई तोड़ फोड़ ना हो सके, मगर तोड़ फोड़ से ज़्यादा अब इस कॉलोनी में गुमनामी और गिराए जाने का डर ज़्यादा है। अगर इस कॉलोनी के इर्द गिर्द देखें तो इसके आसपास बुलंद इमारतों का झुरमट है जो आहिस्ता आहिस्ता तंग होता हुआ इन गलियों की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। पारसी कॉलोनी का पूरा नाम सोहराब कैटरिक पारसी कॉलोनी है, जिसकी बुनियाद 21 मार्च 1923 में जमशेदी नौरोज़ के दिन उस वक्त के सिंध के कमिश्नर J.L. रियो ने रखी थी। इस जगह पर मजमूई तौर पर 58 प्लाट 1000 गज पर तामीर कराए गए थे। अगर इस इलाके की तारीख को देखा जाए तो सन 1954 में कराची की बंदरगाह बनने के बाद यहाँ पर पारसी आबाद होने लगे, जिन्होंने मैरीटाइम म्यूज़ियम, सिनेमा और बैंकों में सरमाया लगाया और उस वक्त की बरतानवी फ़ौज का भरपूर साथ दिया। लेकिन कहा जाता है कि इनके कराची आने और ऐसे घर बनाने की तारीख़ 18वीं सदी ही से शुरू हो जाती है। मुसन्निफ़ अलेक्जेंडर बेली अपनी किताब कराची पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में लिखते हैं कि सन 1981 की मरदमशुमारी के दौरान कराची में पारसी कम्युनिटी की कुल आबादी फ़कत 937 अफराद पर मुश्तमिल थी, लेकिन पारसियों की आबादी शुरू से ही उतार चढ़ाव का शिकार रही है। बिल्डरों और कब्ज़ा ग्रोहों से बचाने के लिए इस कॉलोनी को सिंध कल्चर हेरिटेज प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 के तहत सन 2000 की दहाई में ऐसी जगहों की फहरिस्त में डाल दिया गया था जिनको गिराया नहीं जा सकता। जहां 1950 और 1960 की दहाई में ये तादाद 5000 तक पहुंच गई थी, वहीं इस तादाद में 1980 के बाद एक बार फिर गिरावट देखने में आई। ये वो दौर था जब कराची में बसने वाले बहुत से पारसी ख़ानदान पाकिस्तान से बैरून मुल्क नकल मकानी कर गए थे। पारसी बरादरी की वेबसाइट कराची ज़रतश्ती बनो मंडल के मुताबिक अप्रैल 1995 में होने वाली ज़रतश्ती मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में 2831 पारसी आबाद थे और गुज़िश्ता 10 बरसों में मज़ीद पारसी ख़ानदान यहाँ से बैरून मुल्क जा चुके हैं, जिसके बाद ये तादाद मज़ीद कम हो चुकी है। अगर पुराने कराची की बात करें तो इस वक्त ज़्यादातर कॉलोनी या पाड़े बरादरी की ज़रूरत को देखते हुए बनाए जाते थे। इस तरह पारसी कॉलोनी के नज़दीक पारसी बरादरी का फायर टेम्पल यानी इबादत गाह, स्कूल और काम की जगहें मौजूद थीं, इसलिए ये जगह यहाँ रहने वालों के लिए अच्छी थी। गुज़िश्ता 10 बरसों में मज़ीद पारसी ख़ानदान यहाँ से बैरून मुल्क जा चुके हैं, जिसके बाद ये तादाद मज़ीद कम हो चुकी है, और यही वजह है कि पारसी कॉलोनी आज एक गुमनाम और खामोश जगह कहलाती है। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।